हेलो गाइस, दिस इज सी एस पलक कालरा। आज हम डिस्कस करेंगे कि अब 3 मंथ्स हमारा स्टडी रूटीन क्या रहेगा हमारे सी एस एग्जीक्यूटिव और सी एस प्रोफेशनल के लिए। हमारे पास 3 मंथ्स बचे हैं, दैट इज़ मार्च, अप्रैल, मई। 1 जून से हमारा एग्जाम होता है। तो आपने कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, सब कुछ आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो यार आपने ना टारगेट लेके चलना है। अभी कुछ बच्चे क्लासेस ले रहे होंगे या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, मतलब आप पहली बार आप पढ़ रहे हो, राइट। तो पहली बार आपको सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है मार्च के एंड तक। मेक श्योर कि आपका मार्च के एंड तक ना सारा सिलेबस हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमें रिवीजन भी करनी है। एक बार पढ़ने के बाद उसको रिवाइज नहीं करोगे ना यार, तो आपको याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है, ट्राई करना है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एटलीस्ट 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाए मार्च के एंड तक। चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हो, चाहे आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, दोनों केसेस में मार्च तक का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, अप्रैल और मई में हमें कम से कम 3 बार रिविजन करनी है, ठीक है, और 1 बार रिवीजन करनी है एग्जाम में जाने से पहले। मतलब टोटल रिवीजन हमें 4 बार करनी है। अप्रैल के मंथ में क्या करेंगे, हम पहली बार रिवीजन करेंगे तो उसमें हम जैसे आपको ना स्कैनर्स रिवाइज करने हैं। स्कैनर रिवाइज कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया, हम बात कर लेते हैं, आपने उठाया जनरल मीटिंग, कंपनी लॉ में जनरल मीटिंग चैप्टर है, आपने जनरल मीटिंग उठाया। आपके जो नोट्स होंगे, जहाँ से आपने पढ़ाई करी होगी, क्लास में से पढ़ा होगा या फिर आपने सेल्फ स्टडी करी होगी, तो नोट्स बनाए होंगे। आपने वो नोट्स फटाफट ग्रो थ्रू करने हैं, ठीक है। वो नोट्स आपने पढ़ लिए, उसके बाद आपने स्कैनर उठाना है, सारे स्कैनर के क्वेश्चन देखने हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। बिना राइटिंग प्रैक्टिस के पेपर सॉल्व होना इम्पॉसिबल है। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, इतने सारे स्कैनर में क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 100-200 क्वेश्चन होंगे सिर्फ जनरल मीटिंग के। तो सारे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, पूरा दिन तो कम बोल रहे हैं, 4-5 दिन निकल जाएंगे 100-200 क्वेश्चन करने में, राइट। तो फिर हम क्या करें, तो इस पर्टिकुलर केस में आपने क्या करना है, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, जैसे केस स्टडीज हैं, वो आप लिख के देख लो, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आप ऐसे ही रीड कर लो। तो ये स्कैनर सॉल्व करने का फास्ट और इजी तरीका है। इससे आपका पूरा चैप्टर फटाफट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और आपने टाइम टेबल बनाना है। अच्छा, कई लोग ना टाइम टेबल बनाते हैं, हम ना 10 घंटे पढ़ेंगे, हम 12 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर हम 2 घंटे एक सब्जेक्ट को देंगे, फिर 2 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को देंगे, फिर 2 घंटे तीसरे सब्जेक्ट को देंगे। ये सब बकवास है, ऐसे नहीं पढ़ना। तो फिर कैसे पढ़ना है, आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। आपने टॉपिक डिसाइड करना है, आपको लिखना है कि मुझे टैक्स में ये वाला चैप्टर पढ़ना है, मुझे कंपनी लॉ में ये वाला चैप्टर पढ़ना है, मुझे सेटिंग अप में ये वाला चैप्टर पढ़ना है, मुझे जेल में ये वाला चैप्टर पढ़ना है। सेकंड ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपने टाइम टेबल बनाना है, डेट वाइज कि इस डेट को मुझे ये करना है, इस डेट को मुझे ये करना है, इस डेट को मुझे ये करना है, ठीक है। उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं, डज नॉट मैटर। आपने जो टाइम टेबल बनाया है, आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपने चैप्टर वाइज आपने पढ़ना है, ठीक है। और कई बार क्या होता है यार, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरा ना, मैंने टाइम टेबल बना तो लिया, लेकिन ना यार हमेशा 100% ना वो पूरा नहीं हो पाता। तो कोई बात नहीं, 80 to 90% अगर कंप्लीट हो रहा है ना, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन आपने ट्राई करना है कि पूरा टाइम टेबल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आपने ये अप्रैल मंथ में पूरा करना है, आपने पूरा स्कैनर सॉल्व करना है और आपने फुल सिलेबस रिवाइज करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये थोड़ा लगेगा यार, मैं तो पहले भी मैंने पढ़ लिया था, पहले भी पढ़ चुका हूँ मैं, फिर भी इतना टाइम लग रहा है, तो वो लगेगा। वो पहली बार रिवीजन करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ऐसा फील होता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, कि मैं भूल तो नहीं गया यार, पेपर पता नहीं कैसा होगा, ऐसी थोड़ी बहुत फीलिंग आती है, सबको आती है, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद जब मई मंथ आएगा, मई मंथ में आपको दोबारा से रिवाइज करना है। अब रिवाइज दोबारा से स्कैनर करना है, दोबारा से स्कैनर नहीं करना, स्कैनर सिर्फ एक ही बार करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लेना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो आपका नोट्स हैं, बुक्स हैं, जो आप ICSI के मॉड्यूल से पढ़ रहे हो या फिर आप नोट्स से पढ़ रहे हो, आप किससे पढ़ रहे हो, आपको वो रिवाइज करना है, ठीक है। वो आपको बार बार रिवाइज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि हमें ना अप्रैल के मंथ पूरा मंथ लग गया 1 बार रिविजन करने में, ठीक है। उसके बाद मई में, इन द मंथ ऑफ मई, आपको कम से कम 2 बार रिवीजन करनी है। 15-15 दिन का टारगेट बनाना है कि 15 दिन में ये रिवीजन करनी है और 15 दिन में ये पूरी रिवीजन करनी है, फुल सिलेबस की। उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। एक बार करके देखो, आपका अच्छी तरह सिलेबस रिवाइज हो जाएगा और आप जून में बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।